एक ऐसे मुख्यमंत्री जो सचमुच अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं। उन अपनों में भी वो पूरे समाज को गले लगाते हैं, जहाँ पर सबके साथ और सबके विकास की बात करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। आज मध्य प्रदेश भाग्यशाली है और पूरे देश का भी सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर समाधान निकालते हैं, लेकिन अनुशासनिक स्तर पर भी कि अपने पर अनुशासन रखते हुए उससे भी समाधान निकालते हैं। और ये विचार कि पूज्य महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की बात की और उस सत्याग्रह के साथ साथ उन्होंने स्वस्थाग्रह की बात की, स्वास्थ्य का आग्रह, स्वस्थता का भी एक आग्रह हो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी क्यों ना हमारे पास सब साधन हो, वो सब व्यर्थ चले जाते हैं। मैंने देखा है इस कोरोना काल में कितने लोगों को तड़पते हुए देखा है। सब कुछ उनके पास था, लेकिन उसके बाद भी वे लोग समाधान ना निकाल पाए अपने लिए, क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। और इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर विश्व तभी स्वस्थ होगा जब भारत स्वस्थ होगा, और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय है वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सब लोग संकल्प करें इस कोरोना काल में। एक काम, कोरोना के संकट से तो मुक्त होना है, लेकिन हमें करुणा के साथ भी जीना है। ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग में हम अपने घर वालों से इतने दूर हो जाएं, अपने पड़ोसियों से या अपने मित्रों से दूर हो जाएं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाएं। ये भी नहीं करना, दिल से जुड़े रहना है, लेकिन साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। WHO ने और भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो जो नियम बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, और दवाई भी ज़रूरी और कड़ाई भी ज़रूरी, और साथ ही साथ मास्क का पहनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, हाथों का धोना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। ये सारी छोटी छोटी बातें ये बहुत बड़े काम करती है। लगता है कि हाथ धोने से क्या होगा, मास्क पहनने से क्या होगा, अरे कोरोना हमारा क्या कर लेगा। सच मानिए, इस छोटे से कोरोना ने, बेजान कोरोना ने, उसमें अपने में जान नहीं है लेकिन लोगों की जान निकाल दी उसने। मैं तो अभी अभी अमेरिका से लौटा हूँ, मैंने देखा कि वहाँ जिस देश के पास सारे साधन हैं उसके बाद भी आज सबसे ज़्यादा संख्या अगर मृत्यु की हुई है तो वहाँ पर हुई है, इतने बड़े साधन होने के बाद भी। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, उन देशों के पास जहाँ ये साधन थे लेकिन ये समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो हम सब के पास आज भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक समस्या आई उसको भी अवसर में बदल दिया, और उसी अवसर को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारे मध्य प्रदेश के एक तपस्वी मुख्यमंत्री, मैं तो मानता हूँ, मैंने तो कुंभ मेला में उनको देखा है, क्या तपस्वी जीवन, साधक जीवन, और अपने से ज़्यादा रात रात ना सोकर किस तरह से उसने उज्जैन के उस कुंभ को कराया, मैं उसका साक्षी हूँ। जब भी चिंतन होता था, रात को 12 बजे हों या प्रातःकाल के 4 बजे हों या 5 बजे हों, थोड़े घंटे की नींद, और वे सदा समाज के लिए, वे और उनकी साधना स्वरूपा पत्नी साधना जी, सब ने मिलकर एक ही प्रयास किया, लोग सुखी रहे, लोगों को कष्ट ना हो, लोगों की साधना निर्विघ्न हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जिस स्वस्थाग्रह को लेकर वे आज ये एक आग्रह के साथ बैठे हैं, कि ये आग्रह केवल इसलिए है कि हम सब स्वस्थ बने, हम सब सुखी रहें, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इन नियमों का पालन करेंगे, और इन नियमों के पालन के साथ साथ 2-3 बातें और ध्यान रखें। मुझे तो ऐसा लगता है, हमारे यहाँ भी पूरे विश्व से जब ये कोरोना शुरू हुआ 100 देशों के लोग आए हुए थे, कितने देशों के लोग यहीं पर थे। उस समय हम लोगों ने एक ही काम किया, योग, ध्यान और प्राणायाम। ये सबसे बड़े इम्यूनिटी बूस्टर हैं। स्वच्छ आहार ले, पोषक आहार ले, नींद पर्याप्त ले, और साथ ही साथ मोटा अनाज है। हमारे यहाँ देसी अनाज जो थे
मध्य प्रदेश में कितने सारे देसी अनाज हैं, अपने अनाज को खाएं। वोकल फॉर लोकल की जो बात आई है वो इसलिए आई है कि आपका स्वास्थ्य सुंदर रहे। इसलिए आइए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो वो तपस्या कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनकी साधना के साथ मैंने अभी देखा सारे धर्मों के धर्मगुरु जुड़े थे। मुझे लगता है कि समय आ गया है, आज सबको मिलकर काम करना है। अगर कोरोना ने दिखा दिया, कोरोना किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज को उसने प्रभावित किया है, पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इसलिए हम सब मिलकर, सभी धर्मों के लोग अगर अपने अपने धर्मों के धर्म सभाओं से, जनसभाओं से अपनी अपनी जनता को अगर वो संबोधित करेंगे, ये पक्का मानिए कोरोना हारेगा और मध्य प्रदेश जीतेगा, ये भारत जीतेगा। और आपका आज का ये स्वस्थाग्रह है, ये सच मानिए पूरे मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को एक प्रेरणा का काम करेगा। क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की पीड़ा है, ये पीड़ा ही हम सबकी प्रेरणा बने और हम सब लोग सावधान रहकर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, डरना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन पैनिक भी नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशन लेना है। और प्रिकॉशन लेकर इस चुनौती का हमें मुकाबला करना है। पक्का मानिए कोरोना हारेगा और हम सब जीतेंगे। पहले भी जीते, आज फिर जीतेंगे। लेकिन कृपया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। घर में रहें, बाहर आते भी हैं तो मास्क का उपयोग करें और जब समाज में जाए तो डबल मास्क का उपयोग करें, ये आपको सुरक्षित रखेगा। इसका पूरा ध्यान रखें। पुनः आज आपकी इस साधना के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसा तपस्वी पूरे मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है कि मुख्यमंत्री केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि ज़मीन पर बैठकर ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए, उस अंतिम छोर तक पहुंचने वाले उस व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, ऐसा ध्यान रखते हुए वे आज साधना कर रहे हैं। आइए उनकी साधना के साथ हम सब मिलकर साधना करें और ये है स्वास्थ्य साधना। हम सब मिलकर करें और अपने देश को स्वस्थ बनाएं, अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाएं। ये तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। भारत माता की जय।